हे गाइस, दिस इज राज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज। माय फ्रेंड्स, 27 जुलाई है और सीजन का लास्ट डे है। और हमारे फर्स्ट पे जो क्वेश्चन आया है जीके जैसे, चलिए उससे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन आया था, देखो क्या है कि भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था। तो ये जो भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है वो कब कब जीता, देखिए 1928, 32, 28, 32, 36, 48, 52, 56, 64, 80 में खेलों में भारत जो है चैंपियन के रूप में उभरा है हॉकी में। ठीक है, 29 जुलाई 1980 को मॉस्को में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 4-3 से हराकर अपने 8वें और आखिरी ओलंपिक स्वर्ण पदक को सुनिश्चित किया। ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या कितनी है? 3 है, 1962, 72, 2020। भारतीय क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय में किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधि की उपस्थिति थी। आईएनसी के संस्था ह्यूम थे, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा का दूसरा सत्र जो हुआ था कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। और तीसरे एफजी मद्रास में आयोजित तीसरे सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, और जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद में चौथे सत्र की। अब से अगर पूछता है कि देखो, अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, पहला सत्र कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था, ठीक है, मुंबई। पहला सत्र हुआ था मुंबई में, दूसरा हुआ कोलकाता में, तीसरा हुआ मद्रास में, चौथा हुआ इलाहाबाद में। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ओ एच आयोन अगर किसी कंपाउंड के साथ जुड़े तो वह किस प्रकार का होगा? तो प्राथमिक कहलाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि 2022 में जो है नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? ये जनरल अनिल चौहान। सैन्य सलाहकार के साथ साथ सचिव के रूप में सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख भी होंगे। एक क्वेश्चन था कि लोमस ऋषि गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में है। भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बाराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। वे बौद्ध धर्म के आजीविकी संप्रदाय से संबंधित है। यह जो है मौर्यकालीन रॉकेट और वास्तुकला और बराबर गुफाओं का एक उदाहरण है। यहाँ पे आगे चलो कि सुदामा गुफा, करण चौपार और विश्व झोपड़ी बराबर गुफाओं के कुछ उदाहरण भी है। एक क्वेश्चन आया था, किसने बलवन के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये था बंगाली गवर्नर तुगरिल खान ने 1279 ईस्वी में या उसके आसपास बलवन के खिलाफ विद्रोह किया था। बलवन द्वारा अपने सैनिकों को बंगाल भेजने के बाद तुगरिल खान को मार दिया गया था। बलवन के पुत्र बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन आई थी कि फसलों का व्यवसायीकरण निम्नलिखित में से किस में आता है? तो वो आता है राजस्व की उत्पत्ति में। एक क्वेश्चन तक अधिक विश्व कप में एक गेंदबाज कितने ओवर डाल सकता है? अधिकतम 4 ओवर डाल सकता है। ठीक है, यानी 20 ओवर में से 4 ओवर वो डाल सकता है। यहाँ पे तक रिकी कैरेज को किस एल्बम के लिए क्वेश्चन था, रिकी कैरेज को किस एल्बम के लिए? एल्बम जो है वो डिवाइन टाइट्स के लिए। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी कब से? 1959 में। एक क्वेश्चन है कि होजागिरी और नृत्य किस राज्य से संबंधित? इसका है त्रिपुरा। इसकी राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा का राजधानी बताएंगे आप लोग कहाँ पे, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। होजागिरी एक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य जो त्रिपुरा राज्य में रिंग लोगों द्वारा किया जाता है। रिंग जो है भारतीय राज्य त्रिपुरा के 21 यानी 21 अनुसूचित जाति में से एक है। नृत्य महिलाओं और युवा लड़के द्वारा किया जाता है। एक टीम में लगभग 4 से 6 सदस्य होते हैं। यह जो नृत्य होता है वो दुर्गा पूजा की पूर्णिमा की रात को आयोजित लक्ष्मी पूजा के अवसर पर किया जाता है। आमतौर पर दशहरा के 3 दिन के ये बाद होता है। इस दिन देवी मेलुमा यानी लक्ष्मी की पूजा होती है। इस नृत्य के माध्यम से पूरे हुक या झूम खेती का प्रदर्शित भी किया जाता है। एक क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में अपने ओपन क्लासरूम पढ़ाई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय यानी पड़ोस स्कूल की शुरुआत की है। एक है कि लहसुन की विशिष्ट गंध के कारण, लहसुन जो विशिष्ट गंध होता है ना, वो किस कारण से होता है उसमें? तो लहसुन का जो विशिष्ट गंध होता है उसमें सल्फर यौगिक के कारण से होता है। लहसुन को सांसों की बदबू और शरीर की बदबू के कारण माना जाता है, जिसे पसीने के लिए तीखी यानी गार्लिकी गंध कहा जाता है। यह एलाइल मिथाइल सल्फाइड के कारण से होता है। एक क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में 95.17% आबादी हिंदू समुदाय की है। हिंदू धर्म में भारत का सबसे बड़ा धर्म है। 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई, जो देश की आबादी का 79.8% प्रतिनिधित्व करते हैं।
दादर और नागर हवेली में 9393% हिंदू समुदाय हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। और लक्षद्वीप जो है 2.77% यानी 77% के साथ है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। भारत में पहली बार जो है जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो द्वारा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, और 2011 की जनगणना के अनुसार केरल सबसे अधिक साक्षरता राज्य है, और बिहार सबसे कम साक्षरता राज्य है। एक क्वेश्चन आती है, सबसे कम समय के लिए कौन भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बिहार के राज्यपाल और 62 से 66 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए थे। इन्हें ये जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने थे। तो अगर पूछे कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, एक क्वेश्चन आते हैं, केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्र से? ये है ओडिसी से। ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक है सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान आदि। केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति रहे। भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से, जिसमें से रुक्मिणी देवी अरुणडेल और बाला सरस्वती पद्म सुब्रमण्यम आदि हैं। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, जिसमें शोभा नायडू, राजा और राधा रानी रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार, ये सब आदि शामिल हैं। एक है सत्रिय। सत्रिय नृत्य पूछता है जो कि असम का है, रेजुमणि और श्रीमंत शंकर देव इससे शामिल है, यानी संबंधित है। एक क्वेश्चन है, जगन्नाथपुरी मंदिर में कौन सी नृत्य होती थी? ये होती है ओडिसी नृत्य। नाटक शास्त्र में वर्णित सभी 108 मौलिक नृत्य इकाइयां इस कला के रूप में समान है। 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के नृत्यों के शिलालेख और नक्काशी ओडिशा के हिंदू, बौद्ध और जैन पुरातात्विक स्थलों, विशेष रूप से अस्या पहाड़िया श्रृंखला से पाए जाते हैं। एक है पुथुंडू त्योहार निम्नलिखित में किस स्थान में पाया जाता है? तो यह है तमिलनाडु की प्रसिद्ध त्योहार पोंगल और पुथुंडू है, ठीक है। अगर ये पूछता है कि पुथुंडू कहाँ से है, तो ये होगा तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है, जिसको पोंगल और यह पुथुंडू कहते हैं। उगादी को आंध्र प्रदेश में नए साल के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाले अन्य प्रसिद्ध त्योहार जो है वो संक्रांति और रोटेला है। कर्नाटक का प्रसिद्ध त्योहार पूछता है आपसे, तो ये हो जाएगा कनकदास जयंती और करगा। केरल के बारे में पूछा तो वहाँ पे ओनम और पूरम हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये सारे हमारे फर्स्ट के क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट शिफ्ट में हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।